नमस्कार, स्वागत करती हूँ इस मीडिया में। मैं माविन नाजर, मैं वार्ड नंबर 62 में जोगेश्वरी वेस्ट में, और हमारे साथ है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जोगेश्वरी वेस्ट से जीत के आए हैं, चंगेज मुल्तानी जी, जो यहाँ के एक लोकप्रिय चेहरे हैं। और सिर्फ उनको कोई पार्टी से नहीं हो, उनका कार्य कहता है हमेशा, और अपने कार्य के बदौलत वो हमेशा चुनाव जीते हैं। चंगेज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश मीडिया में। सर, हमेशा हम देखते हैं यदि आप पार्टी से ही खड़े रहते हो तो ही चुनाव जीते हो, लेकिन आपका कार्य हमेशा कहता है, आपका कार्य हमेशा बोलता है और आप जीत के आते हो। तो इसके पीछे का कार्य क्या है, क्यों आप हमेशा जीतते हो, और सफलता का राज क्या है, हमें बताइए। मैं ऑफिस में नहीं बैठता, मैं हमेशा रास्ते पे रहता हूँ और सुबह निकल के अपने वार्ड का दौरा करता हूँ सुबह, और शाम के वक्त मेरी ऑफिस में लेटर देने के लिए बैठता हूँ। और मेरा एक ये है कि कोई मेरी ऑफिस पे ना है, सब दूसरी जगह पे जाते हैं तो 10-15 लोग की भीड़ हमेशा रहती है। मैं उनको बोलता हूँ कि 10-15 लोग आने से अच्छा मैं अकेला आपकी तरफ आ जाता हूँ। सर, इतना सिंप्लिसिटी का राज क्या है? क्योंकि यदि हम देखते हो कि मैंने बहुत सारे नगर सेवकों का इंटरव्यू हम देखें, पहले उनके पीए से बात करो, फिर दूसरे पीए से बात करो, प्लस उनके साथ 4 सिक्योरिटी रह गए, और आपकी ज़िंदगी देखते काफ़ी सिंपल ज़िंदगी है। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, पहले से ऐसा ही। तो आपका रोल मॉडल कौन था, आपका पॉलिटिक्स लीडर, इंस्पिरेशन कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। सर, जनता जानना चाहती है कि यदि हम सब जगह आपका नाम चर्चित है, चंगेज मुल्तानी एक फेमस नाम है, लेकिन लोगों को आपके पीछे का स्टोरी नहीं पता, सर क्यों ऐसा? मैं जोगेश्वरी में पला बड़ा हूँ, बचपना यहाँ गया, पैदा यहाँ हुआ, तो लोगों को अच्छी गोली बांधी जानता हूँ सबको। तो हमेशा से बचपन से देखते हैं कि नगर सेवक की ऑफिस के बाहर लाइन लगी रहती है, एक लेटर लेने के लिए 2-2 घंटा बैठो, तो वक्त की कीमत होनी चाहिए। मेरे इधर ऐसा है कि आओ, जो भी समस्या लेटर चाहिए तो लेटर लो, नहीं तो ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एक फ़ोन करो आपके पास मैं आज हाजिर हो जाऊँगा, या मैसेज कर दो तो मैसेज का रिप्लाई कर देता, एक मिस कॉल आएगा तो मिस कॉल का रिप्लाई करता। फिर क्या तभी आपने राजनीति में प्रवेश किया, क्या कारण था? आपने कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करके आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं? मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, सोशल वर्कर की तरह काम करता हूँ। राजनीति मेरे बात नहीं, मैं कभी भाषण नहीं दिया आज तक। ओके। कभी कोई स्टेज पे खड़े रह गए तो भाषणबाजी नहीं किया, सिर्फ काम बोलता है। सर, आज हम देखते हैं हज़ारों नेता है हमारे साथ, मुंबई में हज़ारों नेता है, तो उन तक क्या संदेश, क्या सूचना पहुँचना चाहोगे? कैसे एक लोकप्रिय नेता बन सकते हैं लोगों के बीच में रहकर? तो एक वार्ड, एक विधानसभा में 6-6, 5-5 वार्ड होते हैं, अपने अपने वार्ड पे ध्यान दो। आपको दूसरी जगह पे आप उधर माइंड डाइवर्ट करोगे आपका, तो आप अपने वार्ड को भूल जाओगे। तो अपना वार्ड जो आपके हिस्से में वार्ड आया उसके ऊपर आप मेहनत करो तो आपको भी सफलता मिलेगी। ओके सर, कुछ स्ट्रेटेजी, आपका क्या फॉर्मूला रहते हैं आपके तभी आप चुनाव लड़ते हो? कि लोगों की समस्या है, देखो सबसे बड़ी समस्या होती है पानी। एक तो पानी का आना और पानी का जाना। पानी का आना यानी नल से पानी आता है, गटर के थ्रू पानी जाता है, तो इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। और रोड पे जैसा एक आम आदमी की तरह सोचता हूँ कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे को ये तकलीफ है, ना कि आप कोई लोग आके बोले, क्योंकि हम लोग भी यहाँ रहते हैं तो हमारे यहाँ खुली रख के चलना पड़ता है। कि बस की तकलीफ है, यहाँ पे ट्रैफिक की सबसे बड़ी तकलीफ हमारे एरिया में ट्रैफिक की। वो जब से फ्लाईओवर बना है तो पूरी ट्रैफिक जो है जोगेश्वरी वेस्ट में आती है। जिस दिन भी लोखंड वाले तक ये ब्रिज बन जाएगा, हमारा जो वो भी आसान हो जाएगा हमारा। ओके सर, हम देखिए जो काफ़ी एक लोकप्रिय चेहरा हो, एक लोकप्रिय राजनेता हो, यदि आप कहते हो कि आप सोशल वर्कर हो, लेकिन आप राजनीति में कार्य तो करते हो, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हो। राजनीति का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगाओ, उसके बारे में बुरा बोलो। मैं ये सब नहीं करता, मैं अपना काम देखता हूँ, मैं अपने में खोट ढूंढता हूँ कि मेरे में क्या कमी है, मैं अपना कमी ढूंढता हूँ, दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठाता। सर, आपके अनुसार सबसे बेस्ट पार्टी इंडिया में कौन सी है? कौन से नेता अच्छा कार्य कर रहे हैं वर्तमान पार्टी को नहीं मानता, जो आदमी काम करे आपके वार्ड में उसको आप वोट दो, उसकी पार्टी को देखो, भले वो इंडिपेंडेंट मेरी तरह क्यों नहीं होता। ओके सर, एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले एमएलए इलेक्शन में आपका चांसेस है एमएलए चुनाव लड़ने का, और ये अंदाज़ा भी है, एनालिसिस भी होता है कि आपका चांसेस है जीतने का भी। सर, लोग बोलते हैं तो शायद अगर लोग चाहेंगे तो लड़ूंगा। तो हमें ब्रेकिंग न्यूज़ सर दीजिए कि आप चुनाव लड़ोगे, और यदि एमएलए तो लड़ूंगा, आप लड़ने वाले हो 100%। और सर कौन सी पार्टी को ये सपोर्ट चाहिए? वो डिसाइड नहीं किया सर। इंडिपेंडेंट, ज़्यादातर इंडिपेंडेंट ही। सर, क्या क्या इश्यूज आपके वार्ड में होते हैं, आपने देखा है? और राजनेता, बहुत सारे राजनेता फेल होते कार्य वार्ड में। जब मैं नहीं जीता था आज से 5 साल पहले, तो ग्राउंड थे लेकिन अच्छी कंडीशन में नहीं थे, गार्डन्स थे लेकिन टूटे फूटे थे। तो मैंने उसके ऊपर ध्यान दे के पूरा गार्डन बनाया, मैदान, बच्चे लोग को खेलने के लिए मैदान बनाया। जो भी मतलब अच्छी सोसाइटी में होना चाहिए उसको मैंने कोशिश करके सब करा के दिया। रोड मैंने अच्छे बनवा के दिए। अभी हमारे तो सबसे बड़ी समस्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी है। ट्रैफिक के लिए भी इस बार मेहनत करेंगे। और अभी एक नया वार्ड मेरे इसमें आया, इससे में एक नया एरिया आया क्रांति नगर का जो बड़ा वगैरह,
वहाँ पे भी समस्या ज़्यादा है। तो ये नया चैलेंज है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इंशाल्लाह 5 साल में उसको दूर करूँगा। ओके सर, हमारे देश में जातिवाद का सबसे ज़्यादा मसला है। वोट बैंक की राजनीति होती है तो जातिवाद से, सेकुलरिज्म छोड़ के हम कम्युनिज्म में ज़्यादा फोकस करें, हमारी बड़ी बड़ी पार्टी। तो उन पर क्या सूचना, क्या टिप्पणी आप करना चाहेंगे? के लिए यही बोलूँगा कि काम करो, लोगों का धर्म मज़हब ये सब देखा नहीं जाता। हमारे लिए हारून भी एक है और हारून भी एक है। हम सबको अगर ये जात के नाम पे अगर हम लोग सियासत करेंगे तो हमको रहने का हक नहीं है। ओके सर, वर्तमान भारत के जो राजनेता है उसको आप कैसे देखते हो? क्या क्या परिवर्तन भारत में होना चाहिए राजनीति में? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे फॉरेनर जो तभी भारत वाले संवाद करते हैं तो वो कहते हैं इंडिया हैव अ बेस्ट इंजीनियर्स, सीए, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, बट वेरी डर्टी पॉलिटिक्स। सही बोलता है, जो भी बोलता है सही बोलता है। पॉलिटिक्स की वजह से सब होता नहीं है, क्योंकि आधे लोगों को तो जात के बात पे बांट के रखा है कि अगर ये मुस्लिम है तो इसको ये नहीं दो, ये छोटी जात का इसको ये मतलब, ये सब मैं नहीं मानता। लेकिन अगर आपके पास काम है, आप में टैलेंट है, तो आप हमेशा आगे आओगे इंशाल्लाह। यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में नाम करोगे आप। सर, मुंबई में अगर मुंबई को शंघाई बनाना है जो हमारा सपना है, तो क्या क्या परिवर्तन मुंबई में आना चाहिए आपके अनुसार? इसके लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। प्रशासन के ऊपर नहीं डाल सकते कि बीएमसी आके कचरा हटाएगी। पहली बात तो हमको अवेयरनेस ये होना चाहिए कि हम ट्रैफिक से ले लो। आज भी हमारे इधर गाड़ी खड़ा करने का कोई वो नहीं है, सिग्नल फॉलो नहीं करते। सिग्नल बनते इसलिए कि वहाँ पे मैन पावर कम हो, लेकिन हम लोग सिग्नल पे जाके पहले हवलदार को ढूंढेंगे, हवलदार खड़ा है कि आप हमको सिग्नल जंप करना है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर हम सिग्नल को प्रॉपरली फॉलो करें, बोले रात को 1 बजे सिग्नल चल रहा है, हम सिग्नल को फॉलो करेंगे, आदत बना लें। हमें आदत बननी चाहिए, ना कि हम दूसरे के भरोसे पे बैठे रहेंगे कि हवलदार हमारे रोके और हम समझ में क्या होगा। हाँ, खुद के अंदर बदलाव लाएंगे तो इंशाल्लाह सबके सब बदलेंगे। कैसे हमारे देश के जितने भी देशवासी है, 121 करोड़ देशवासी, तो हमारे माध्यम से आप उनको क्या सूचना देना चाहोगे? कैसे देश में भाईचारा बने रहे और हम विद हारमोनी, विद ब्रदरहुड हम कार्य करें? देखिए, ऐसा है ना कि जिस दिन भी, जैसा कि बोलते हैं ना, ये यहाँ पे 80% मुस्लिम है, यहाँ पे 20% हिंदू है, ये सब नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि अगला बार जब मैं लड़ूँ 80% हिंदू एरिया होना चाहिए और 20% मुस्लिम एरिया होना चाहिए। तो मैं वहाँ से लड़के जीत के दिखाना चाहता हूँ। और काम के भरोसे पे काम होगा तो लोग वोट देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, लोगों के दिल में कुछ नहीं, ये पॉलिटिशियन लोग लोगों को दिलों में डालते हैं। बाकी आप या मैं ये सब सोच नहीं सकते। सर, जनता का सवाल ये है कि 40 करोड़ फंड मुंबई में पास होता है, सबसे ज़्यादा फंड हमारी सिटी को मिलता है और ये एशिया का सबसे ज़्यादा फंडिंग है, तो क्यों ये इसका इस्तेमाल किया नहीं जाता है बराबर ठीक प्रकार से? आज भी गड्ढे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि नगर सेवक खुद जाकर के पता है कि भाई मेरे एरिया में गार्डन है, इसके लिए मेरे को भरपूर फंड चाहिए, और उसके पीछे पड़ के अगर करे तो होता है काम। ऐसा नहीं कि नहीं, मैंने कराया दुनिया होगा। ओके सर, फिर भी क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता है? नगर सेवक क्या मंशा रहता है, क्या कुछ लोगों को नॉलेज नहीं रहती है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई बैठे बैठे सब कुछ होगा, तो बैठे बैठे कुछ नहीं होता। आपको दिल लगाना पड़ता है हर चीज़ के अंदर। जब तक आपका दिल नहीं लगेगा तो कोई काम होगा नहीं। ओके, किसी भी चीज़ में आपको दिल लगाना ज़रूरी है। सर, क्योंकि आप एक सीनियर लीडर हो, एक जनता का ही सवाल है कि क्यों जो 51% कोटा है लेडीज़ लोग के लिए, हम देखते हैं कि 70% अभी महिला नगर सेविका है। यदि उनको तो कुछ पता नहीं होता है क्या कार्य करना चाहिए, क्योंकि उनको राजनीति का इतना ज़्यादा समझ नहीं होता क्या क्या करना चाहिए, सभा में कैसे क्या बोलना चाहिए पता नहीं होता। ये आपको लगता है सही है? सभा में तो मैं भी ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आपका पहली बात तो उनको भी बदलना चाहिए। 2 बजे का टाइम देंगे और 4:30 बजे सभा चालू होगी। 2 घंटे के अंदर कितने लोग बोलेंगे? 227 लोग हैं, उसमें अगर एक आदमी 20 मिनट बोलता है तो भी पूरा नहीं होता ना, टाइम नहीं इतना। तो जो हाउस लीडर बोलते हैं, अगर हाउस लीडर सही बोलता है तो सुनने का, अगर नहीं बोलते हैं लोग तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि मैं इस चीज़ से सहमति नहीं रखता। 227 नगर से कोई बोलता नहीं है, बोलते उतने ही लोग हैं जो हाउस लीडर वगैरह बोलते हैं। उसके बाद में कुछ लोग जो सीनियर लीडर है वो लोग बात करते हैं। अगर सही बात करते तो हम चुप के सुनते बैठे रहते। अगर जरा भी कुछ ऐसा लगता है कि नहीं गलत बोल रहा है तो हम ऑब्जेक्शन देते कि भाई आपकी बात से मैं सहमति नहीं रखता। सर, राजनीति को छोड़ के एक सवाल है जो मुंबई को लेकर है कि हम मेट्रोज के लिए हमारे जो गार्डन्स है और जैसे हमने आर्य कॉलोनी हुआ, नेशनल पार्क हो, उसको डिमोलिश करने की कोशिश प्रयास में है और काफ़ी सारे बिल्डिंग्स बनाने के लिए, स्काई स्क्रेपर बनाने के लिए हम हमारे झाड़ को काट रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कमेंट है, क्या सोच है? मैं खुद एक बहुत बड़ा ट्री लवर हूँ। मैं यहाँ पे भी देखा होगा आपने डिवाइडर में मैं खुद पानी देकर झाड़ को लगाता हूँ। तो ये गलत है। पर्यावरण को बचाना है तो भरपूर झाड़ लगाना पड़ेगा आपको, ना कि उसको काटना चाहिए। और सर, मुंबई में दिनों दिन आबादी बढ़ जा रही है और समस्या भी बढ़ते जा रहा है। जैसा हेल्थ का इश्यूज़ हो गया है, ठीक प्रकार के पानी नहीं है और स्लम्स एरिया है, वहाँ पर गंदगी ज़्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं।
तो अब हमारे जनता को क्या करना चाहिए, कैसे हम मुंबई में पॉपुलेशन कम कर सकें? पहले ये बात का जवाब दिया था कि प्रशासन के ऊपर ना छोड़े। अगर कचरा आप घर से निकालते हो तो क्या करते हैं लोग, घर से कचरे का डब्बा लेकर आएंगे, कचरे के डब्बे तक जाएंगे, लेकिन कचरे के डब्बे के बाद ऐसा रुमाल रखेंगे और दूसरे थ्रो कर देंगे। हाँ। वो नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉपर जब आप जा रहे हो वहाँ तक गए तो 2 कदम आगे चले गए, आपका ही कचरा, आपकी घर की गंदगी है, तो प्रॉपर कचरे के डब्बे में डालो। बीएमसी की गाड़ी प्रॉपर आती है, लेकर जाती है, लेकिन आप अगर रास्ते में डालोगे तो मज़ा नहीं उसमें। ओके, जब हम बार बार कहते हैं इंडिया में बहुत करप्शन है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है, तो क्या आपको लगता है आने वाले समय में भ्रष्टाचार भारत से कम होगा और अच्छे दिन आएंगे? तो ज़्यादातर सब ऑनलाइन हो रहा है तो करप्शन का सवाल ही नहीं होता, लेकिन अभी लोग देना बंद कर दें तो अच्छा है ना। लोग अगर अपना टाइम बचाने के लिए, अब जो काम तुम्हारा 15 दिन का प्रोसीजर है, आप उसको 15 मिनट में कराओगे और खुद ही पैसे की आदत डालोगे तो कोई भी। ओके सर, आखिर में आपके 5 साल आपको दिए गए हैं, क्या कार्य आपके क्षेत्र में करना चाहोगे और कैसे कार्य सभी क्षेत्रों से, आपका जो क्षेत्र है वार्ड है सभी क्षेत्रों से अलग होगा और क्या क्या परिवर्तन 5 साल में हमें देखने को मिलेगा? हमारे दर्शकों को बताइए। कचरे के खिलाफ हूँ, कचरे के डब्बे वगैरह मैं रास्ते पर चाहता ही नहीं, क्योंकि कचरा ऐसी चीज़ है कि उसकी गंदगी से लोग बीमार होते हैं, उसके बाद में आगे के सब चलता है। बीमार पड़ेंगे, दवा खाना जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले कचरे को हटाना चाहिए, टाइम टू टाइम धुआं वगैरह मरवाना चाहिए और लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि भाई जो भी, जैसा मैंने अभी आपको इंटरव्यू में बताया कि भाई अवेयरनेस, तो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, वो मैं करूँगा और अपने तरीके से काम करता हूँ, जिस तरीके से करता है। ओके, धन्यवाद सर, आपने आपकी कीमती समय दिया। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 62 के नगर सेवक चंगेज़ मुल्तानी जी, जो अपने विभाग बोल और बिंदास अंदाज के लिए, बिंदास कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक न्यूज़ मीडिया। धन्यवाद।